नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में कौन से टॉपिक पे चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहले बताएं आपको कि ALP CBT 2 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि 2 मई और 6 मई को पेपर है। और इसी दौरान टेक्नीशियन का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चलने वाला है। तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका टेक्नीशियन में रिजल्ट हो गया है, उनका ALP CBT 1 में भी हो गया होगा और CBT 2 का पेपर होगा, लेकिन उनका डेट मैच कर रहा होगा। अब वो कंफ्यूज में होंगे कि मेडिकल छोड़ दे कि ALP CBT 2 का एग्ज़ाम छोड़ दें। और यह फैसला लेना एक बहुत बड़ी बात होती है कैंडिडेट के लिए, क्योंकि एक में है कि मेरिट आपका लग चुका है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल बचा हुआ है, और एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें CBT 1 सिर्फ क्वालिफाई किए हैं, उसमें CBT 2 बचा हुआ है, साइको बचा हुआ है, मेडिकल बचा हुआ है, DV बचा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर दोनों जॉब में कौन सा जॉब बेहतर है, टेक्नीशियन बेहतर है या फिर ALP बेहतर है, दोनों का वर्क रोल क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, प्रमोशंस क्या होती हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में ALP के बारे में एक मतलब मेजर फैक्ट बताने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर अंतिम समय तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों की ग्रेड पे का। ग्रेड पे कितना है टेक्नीशियन का? ग्रेड पे जैसा कि आप नोटिफिकेशन में भी पढ़े होंगे, तो टेक्नीशियन का ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे होता है, जो कि लेवल 2 में आता है। ALP का भी ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे का होता है, जो कि लेवल 2 में वो भी आता है। दोनों लेवल 2 का जॉब है। अब इसका जो जॉब है टेक्नीशियन का, ये 8 घंटा की जॉब होती है, और किसी किसी डिपार्टमेंट में 8 घंटा से भी कम में होता है। जैसे उसमें होता है कि आपको इतना काम करना है, आप जितना देर में करके चले जाओ, तो वो 8 घंटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 घंटा या 6 घंटा में करके जा सकते हैं। लेकिन ALP में ऐसा नहीं होता है। जब आपका ड्यूटी लग गया तो गाड़ी लेकर जाना है, फिर वापस आपको आना है। उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। 10 घंटा भी लग सकता है, 12 घंटा भी लग सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सप्ताह में 3 से 4 दिन कम से कम तो आपको घर से बाहर रहना ही पड़ता है। और टेक्नीशियन की जॉब ऐसी है जिसमें जॉब के साथ साथ आप फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, आप फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। लेकिन ALP का जॉब ऐसा है जिसमें आप फैमिली को टाइम बहुत ही कम दे सकते हैं, क्योंकि आप सप्ताह में 3 से 4 दिन तो घर से बाहर रहेंगे, तो फैमिली को टाइम उतना नहीं दे पाएंगे जितना एक टेक्नीशियन वाला दे पाएगा। और अगर सैलरी की बात की जाए तो टेक्नीशियन का जो सैलरी है वो ALP के कंपेयर में थोड़ा कम रहता है। थोड़ा नहीं, बहुत ही कम रहता है, क्योंकि ALP में बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि रनिंग अलाउंस हो गया। तो अलाउंसेस की वजह से उसका सैलरी जो है ना हाइक हो जाता है। तो अगर जिनको पैसा चाहिए, जिनको पैसा के लिए जॉब करना है, तो वो ALP ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको फैमिली को टाइम देना है या फिर जॉब के साथ साथ आपको पढ़ाई करना है, तो आप टेक्नीशियन जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। ALP में आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ड्यूटी करिएगा और एक रनिंग ड्यूटी है, तो उसके बाद आपका जो थकान होगा उसमें आराम चाहिए। आपको आराम नहीं कीजिएगा तो आपको फिजिकल डिफेक्ट आएगा, बीमारी होगा, तो आप पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। और टेक्नीशियन में क्या है कि जॉब किए फिर रूम पे आ गए, अब खाली समय में आप कुछ भी कीजिए, पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिनको लगता है कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, तो फिर ALP का जॉब उनके लिए सही है। दूसरी बात कि टेक्नीशियन के जॉब के वजह से आपको शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन ALP के वजह से, ALP का जॉब ऐसा है जिसके वजह से आगे चलकर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि उसका जॉब जो होता है वो खड़ा खड़ा आपको ड्यूटी करना है ट्रेन में, वाइब्रेशन के साथ आपको वहाँ पे रहना है। इंजन जो है उतना आवाज़ करता है, उसके साथ ही साथ जब गाड़ी चलता है तो वाइब्रेशन भी करता है, उसमें आपको ड्यूटी करना है। तो आपको कई सारी बीमारियाँ उत्पन्न होगा, जैसे कि आपको कमर में पेन हो जाएगा, या फिर बहुत सारा मतलब कह सकते हैं बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, जो कि टेक्नीशियन में नहीं होता है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो टेक्नीशियन बेहतर है। प्रमोशन के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रमोशन, देखिए रेलवे में कोई भी जॉब जो होती है ना, कोई भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन होती है। अगर आप बिना एग्जाम दिए हुए, जैसे LDC, GDC, ये जो डिपार्टमेंट एग्जाम होती है, उसको छोड़कर देखा जाए तो ऑटोमेटिक जो प्रमोशन होता है समय के अनुसार, उसमें देखा जाए तो आपका सिर्फ ग्रेड पे बढ़ता है, लेकिन काम लगभग सेम ही करना पड़ता है आपको। अगर आप टेक्नीशियन कोई भी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन है, तो आपका प्रमोशन हुआ तो आपको इलेक्ट्रीशियन का ही काम करना है। अगर ALP में है तो ALP
से बने सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे तो काम आपका वही है, गाड़ी चलाना है, लेकिन प्रमोशन एक स्टेप ऊपर हो जाता है। लेकिन आप वही एलडीसी या फिर जीडीसी का एग्ज़ाम देकर पोस्ट आप चेंज कर सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि आपको स्टार्टिंग में बोले कि लास्ट में एक पॉइंट बताएंगे, एक बात बताएंगे, वो ये है कि रिस्पेक्ट की बात अगर आए तो फिर टेक्नीशियन और एएलपी को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट एएलपी को मिलता है, क्योंकि टेक्नीशियन का वर्क ऐसा है कि आपको एक जगह रह के करना है। दूसरी बात कि यूनिफॉर्म जो है, आप यूनिफॉर्म पहनकर काम करेंगे टेक्नीशियन का कोई भी डिपार्टमेंट में, तो उसमें जैसे होता है मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है, तो आपका यूनिफॉर्म गंदा होगा। लेकिन एएलपी में ऐसा है कि आपका यूनिफॉर्म गंदा नहीं होगा, जिसके वजह से आपका पर्सनालिटी एक अच्छा लगता है, तो आपको कोई भी रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि प्लेटफॉर्म पे ही आप कभी देखे होंगे, गाड़ी रुकता है, ड्राइवर बाहर निकलता है, उसको सर कहकर रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऐसा टेक्नीशियन में नहीं देखा जाता है। टेक्नीशियन में क्या है कि यूँ कह लीजिए कि टेक्नीशियन का उतना रिस्पेक्ट नहीं है जितना कि एक एएलपी का रिस्पेक्ट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एएलपी एक बेस्ट जॉब है। लेकिन आप चाहते हैं कि जॉब के साथ पढ़ाई करें या फिर जिम करें या फिर और भी कुछ भी करें, तो आपको टेक्नीशियन ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसमें जॉब के बाद आपके पास बहुत टाइम मिलेगा। उस टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, और भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। और लास्ट में हम यही कहेंगे आपको कि अगर आपका टेक्नीशियन का डीवी मेडिकल का डेट और एएलपी सीबीटी 2 का डेट दोनों अगर मैच करता है तो आप पहले टेक्नीशियन का डीवी और मेडिकल करा लें, ये आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि एएलपी में अभी बहुत सारा स्टेप बचा हुआ है, उसमें सीबीटी 2 होगा, साइको होगा, डीवी मेडिकल होगा। मेडिकल उसका टफ होता है, टेक्नीशियन से अगर कंपेयर किया जाए तो एएलपी का मेडिकल टफ होता है, तो उसमें किस स्टेप पे आप रिजेक्ट हो जाएंगे, छट जाएंगे, कोई नहीं जानता है, ये आपको भी नहीं पता है। और आपका मेरिट लग चुका है यहाँ पे टेक्नीशियन में, तो आप पहले प्रीफर करें टेक्नीशियन का डीवी और मेडिकल को, ये मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। उसके बाद किसी दूसरे एग्जाम का तैयारी कीजिए तो वो सही रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।